आज का हमारा टॉपिक है IIS, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज क्या होता है? ये एक ऐसा सर्वर रोल है जिससे हम अपने लोकल वेबसाइट लॉन्च कर सकते हैं अपने डोमेन के अंदर। मान लीजिए आपकी अपनी कंपनी चल रही है, आप चाह रहे हो मेरी कंपनी के अंदर अगर कोई एक्सेस करना चाहे तो हम अपनी एक वेबसाइट बना के कंपनी के अंदर दे दें। उसके लिए हमें पब्लिक आईपी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हम सर्वर पे IIS सर्वर रोल इंस्टॉल करके और उसे कॉन्फ़िगर करके अपनी लोकल वेबसाइट लॉन्च कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि कंपनी के अंदर किसी क्लाइंट सिस्टम पे अगर आप वो वेबसाइट खोलोगे तो वो ओपन हो जाएगी, लेकिन उस कंपनी से बाहर जाके अगर खोलोगे तो वो वेबसाइट ओपन नहीं होगी। तो ये लोकल वेबसाइट कहलाती है। तो हम IIS की फुल फॉर्म क्या हुई? इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। और फीचर किस लिए यूज होता है? लोकल वेबसाइट लॉन्च करने का फीचर है। क्लियर? इसका प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाती हूँ कैसे होगा। मैंने एक सर्वर और क्लाइंट आपका बना रखा है यहाँ पे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम IIS इंस्टॉल करते हैं। IIS सर्वर रोल कहाँ से इंस्टॉल होगा? सर्वर मैनेजर पे जाइए, ऐड रोल एंड फीचर पे। यहाँ पे देखिए आ रहा है वेब सर्वर IIS, ठीक है। इस पे चेक मार्क करिए। IIS हो गया। नेक्स्ट, और इसे इंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है। ये मैंने सर्वर पे किया, सर्वर पे IIS सर्वर रोल इंस्टॉल किया। देखिए IIS हमारा रोल इंस्टॉल हो गया, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा तो IIS इंस्टॉल होने के बाद अगर आप C ड्राइव ओपन, जैसे मैं यहाँ दिखा दूँ, जब आप इंस्टॉल करते हो तो C ड्राइव के अंदर initpub नाम से कोई फोल्डर नहीं होता है। मैंने यहाँ IIS इंस्टॉल कर दिया। IIS इंस्टॉल करने के बाद एक फोल्डर क्रिएट होता है initpub के नाम से। ये देखिए C ड्राइव ओपन किया, यहाँ पे आपके सबसे ऊपर आ रहा है initpub, इंटरनेट पब्लिक फोल्डर, ठीक है। तो initpub नाम से जो आपका फोल्डर आ रहा है, इस फोल्डर के अंदर www-root नाम से एक फोल्डर बनेगा। ये देखिए, इसके अंदर हम अपना शेयर फोल्डर क्रिएट करेंगे। यहाँ मैंने आपको बताया कि IIS हमारा लोकल वेबसाइट बनाना है। सबसे पहले आप इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद आपको एक शेयर फोल्डर क्रिएट करना और उसके अंदर एक HTML फाइल बनानी है, ठीक है। तो हम यहाँ अपने initpub फोल्डर के अंदर बनाएंगे। initpub के अंदर www-root के अंदर गए, ये देखिए initpub फोल्डर है, सर्वर की C ड्राइव है, C ड्राइव के अंदर ये initpub है, initpub के अंदर www-root है। क्लियर है इतना? अब इस www-root के अंदर मैंने एक शेयर फोल्डर बनाया किसी भी नाम से। मान लीजिए मैंने बता दिया YY के नाम से एक शेयर फोल्डर बनाया,
अब इसके अंदर मैं एक HTML फाइल बनाना चाहती हूँ, तो मैंने एक नोटपैड लिया, इसके अंदर आप कोई भी लिख लो। आपने अपनी वेबसाइट बनाई, मैं इसे अब सेव एज करूँगी। सेव एज करते समय ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो सेव एज टाइप दिया हुआ है इसमें ऑल फाइल्स करना जरूरी है, वरना टेक्स्ट फाइल बन जाएगा। तो ऑल फाइल्स इसको करिए और ऊपर फाइल का नाम दीजिए। मान लीजिए मैंने इसका नाम रख दिया yy.html। सारी चीज़ें yy के नाम से रख रही हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। yy.html आप वेबसाइट का फाइल का कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन उसको ऐड करते समय वही नाम ऐड करना है, ठीक है। तो मैंने yy.html रखा, इसे सेव किया। अब यहाँ पर जो एक टेक्स्ट फाइल आ रही है इसे मैं रिमूव कर देती हूँ, क्योंकि मुझे अब टेक्स्ट फाइल की ज़रूरत नहीं है। मेरी जो वेबसाइट है yy वो बन गई, ठीक है। अब बाहर निकलते हैं और इस फोल्डर को शेयर करेंगे, क्योंकि हमें शेयर फोल्डर के अंदर बनाना है। तो मैंने इसे शेयर किया। हालांकि www जो है वो खुद से एक शेयर फोल्डर होता है, उसके अंदर की सारी चीज़ें ऑटोमेटिक शेयर होती हैं। एवरीवन के साथ शेयर कर दिया। अब सिक्योरिटी में भी जाके हम एवरीवन को ऐड कर देते हैं। शेयर फोल्डर बन गया, सेकेंड स्टेप कंप्लीट, ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या था हमारा? जब हमारा शेयर फोल्डर बन गया तो IIS मैनेजर ओपन करके डिफ़ॉल्ट वेबसाइट को क्लोज करना है और नई वेबसाइट, अपनी लोकल वेबसाइट को ऐड करना है, ठीक है। तो हम फिर से सर्वर मैनेजर पे जाते हैं। ये देखिए टूल्स के ऊपर गए, टूल्स के ऊपर यहाँ पर आ रहा है IIS इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज मैनेजर, ठीक है। IIS मैनेजर आ गया, इसे ओपन करिए। देखिए जैसे ही आप यहाँ पर साइट्स आ रही है, इसमें एक डिफ़ॉल्ट वेबसाइट आ रही है। बाय डिफ़ॉल्ट IIS मैनेजर के अंदर डिफ़ॉल्ट वेबसाइट चलती रहती है। तो पहले हम डिफ़ॉल्ट वेबसाइट को क्या करेंगे? क्लोज करेंगे, ताकि हम अपनी लोकल वेबसाइट को ऐड कर सकें। मैनेज वेबसाइट पे गए और ये देखिए स्टॉप का ऑप्शन आ रहा है, स्टॉप कर दीजिए। ब्लॉक हो गई, ब्लैक कलर से आ गया, इसका मतलब ये वेबसाइट अब हमारी ब्लॉक हो गई। अब यहाँ साइट्स पर जाइए और राइट क्लिक करिए, ऐड वेबसाइट का ऑप्शन आ गया, ठीक है। ऐड वेबसाइट पे जाइए, यहाँ पे साइट नेम देना है। मान लीजिए मैंने YY अपने साइट का नाम दिया, ठीक है। अब फिजिकल पाथ बताना है, यानी हमने अपनी HTML वाली जो फाइल रखी है, वेबसाइट की फाइल है, वो कहाँ पर है। तो अटैच करते हैं दिस PC के अंदर। इनिट, आप कहीं पर भी शेयर फोल्डर बनाते तो वो उठा लेता, इनिट पब से इजीली उठा लेता है, क्योंकि हमारी बाय डिफ़ॉल्ट की जो वेबसाइट है उसका भी जो सारी पेजेस है वो इसी के अंदर होती हैं, ठीक है। तो हम इनिट पब के अंदर गए, YY के अंदर गए, www रूट के अंदर गए और ये हमारी YY फोल्डर मिल गया, ठीक है। तो हमने अपना शेयर फोल्डर www रूट के अंदर बनाया था, तो हमने वहाँ से YY को ओपन किया, आ गया। अब ये वेबसाइट हमारी IP एड्रेस मांग रही है, ठीक है। तो आप IP एड्रेस कहाँ से, देखो ये देखो IP एड्रेस आपके सर्वर की जो भी IP है। मेरी IP इस समय क्या चल रही है? 30050, तो मैंने 30050 यहाँ से उठा लिया। क्लियर है? अब 30 और कुछ नहीं करना, यहाँ पे नाम देना है, यहाँ पे फिजिकल लोकेशन देना और IP एड्रेस अटैच करना है, बस, ठीक है। अब इसे क्लोज करिए, ये आपकी नई वेबसाइट बन के आ गई। क्लियर हो गया? हमने ऐड वेबसाइट कर लिया, लेकिन अब इसके अंदर हमें ऐड करना है क्या चीज़? सबसे पहले डायरेक्टरी ब्राउजिंग पे जाएंगे, ठीक है। पहला स्टेप ऐड करने के बाद डायरेक्टरी ब्राउजिंग पे जाइए। डायरेक्टरी ब्राउजिंग पे जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ एक इनेबल का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। तो डायरेक्टरी ब्राउजिंग पे जाने के बाद इनेबल पर क्लिक करिए। क्लियर हो गया? अब उसके बाद YY पे दोबारा क्लिक करिए,
वापस आ गए। अब इसके बाद डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट पे जाइए। डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करोगे, देखिए ये सारे डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट्स हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट ऐड होते हैं डिफ़ॉल्ट वेबसाइट के लिए। तो अब डिफ़ॉल्ट वेबसाइट तो है नहीं मेरी, तो इन सारे पेजेस को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हमें अपनी वेबसाइट का पेज चलाना है, तो इन पेजेस की अब मुझे ज़रूरत नहीं है। जो सबसे फर्स्ट, अगर आप ऐसा नहीं चाहते कि रिमूव करें, तो आप अपनी वेबसाइट का जो पेज है उसे ऐड करिए और सबसे ऊपर मूव कर दीजिए तो भी चल जाएगा, लेकिन उस कंडीशन में आपका हैवी होगा क्योंकि ये पेजेस भी वहाँ पर अपलोडेड रहेंगे। तो यहाँ पर हमने ऐड किया, सारी फाइल डिफ़ॉल्ट पेजेस रिमूव कर दिया। अब ऐड पे क्लिक करिए। यहाँ पर आपको अपनी जो HTML फाइल बनाई थी उसका नाम देना है। मेरी फाइल का नाम क्या था, yy.html, यही वेबसाइट अभी बनाई थी मैंने, तो yy.html इसमें ऐड करिए। अब दोबारा अपने वेबसाइट पर जाते हैं और यहाँ पर देखिए रीस्टार्ट का एक ऑप्शन दे रहा है। रिफ्रेश करने के लिए हमने फाइल ऑन की है, तो एक बार रीस्टार्ट कर देते हैं ताकि हमारी वेबसाइट बन जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ब्राउज करके देखते हैं कि हमारी वेबसाइट चली कि नहीं चली। ये देखिए चल गई वेबसाइट। ठीक है, लेकिन अभी आईपी एड्रेस से खुल रहा होगा। मैं इसे बंद करके आपको यहाँ से भी दिखाती हूँ। मैं अपना आईपी एड्रेस डाल दूँ यहाँ पे, तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। खुल गई 30050 से। लेकिन नॉर्मल में आप क्या करते हो, google.com, gmail.com यानी नाम से ओपन करते हो वेबसाइट। आप चाहते हो मेरी वेबसाइट भी नाम से खुले, तो नाम से ओपन करने के लिए आपको इसकी एक टेम्परेरी होस्ट फाइल बनानी पड़ेगी। किसके अंदर, DNS के अंदर। DNS पढ़ा था आपने, ठीक है। तो हम DNS के अंदर जाके अपने फाइल का, अपनी वेबसाइट की एंट्री करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं टूल्स पे गई, टूल्स के अंदर DNS पर जाएंगे। ठीक है, DNS ओपन करिए। यहाँ देखिए फॉरवर्ड लुकअप जोन आ रहा है। DNS के अंदर आपने पढ़ा था जब फॉरवर्ड लुकअप जोन बनता है तो एक _MSDCS नाम का फॉरवर्ड लुकअप जोन बनता है और एक डायरेक्ट डोमेन नेम का बनता है m.com या जो भी आपने कंपनी का नाम रखा है। मैंने यहाँ m.com अपनी कंपनी का नाम रखा है, तो मैं m.com को ओपन करूँगी। क्लियर है, m.com पे ओपन करिए, राइट क्लिक करिए, यहाँ पर आएगा न्यू अलियास सीनेम, यही टेम्परेरी फाइल होस्ट नेम होती है। तो टेम्परेरी होस्ट नेम के अंदर हम न्यू अलियास सीनेम के अंदर जाएंगे। क्लियर है, न्यू अलियास सीनेम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट का नाम देना है। मैंने अपनी वेबसाइट का नाम क्या रखा, yy। ठीक है, तो अब मेरे वेबसाइट का नाम हो गया yy.m.com। m.com मेरा डोमेन है, उसके अंदर मेरी वेबसाइट है yy। तो अब इसकी एंट्री कैसे करना है वो देखिए। मैंने यहाँ सिर्फ वेबसाइट का नाम दिया mm, नीचे फुल नेम दिखा रहा है FQDN। व्हाट इज स्टैंड्स फॉर FQDN, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। ठीक है, तो हमारी वेबसाइट ओपन होगी yy.m.com के नाम से। क्लियर, अब हम इसको ब्राउज करके इसको कनेक्ट करते हैं। ब्राउज जैसे जैसे यहाँ गए हो, होस्ट नेम पे गए, फिर फॉरवर्ड लुकअप जोन के अंदर गए, इसके अंदर m.com के अंदर गए हो, यही चीज़ यहाँ दिखाना है। ब्राउज पर जाइए, ये आपका होस्ट नेम आ रहा है, होस्ट नेम पे क्लिक करिए, फॉरवर्ड लुकअप जोन आ गया, ये देखिए फॉरवर्ड लुकअप जोन पे क्लिक करिए, दोनों जोन आ गए, मुझे m.com के ऊपर जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी एक स्टैटिक IP आ रही होगी, ये देखिए स्टैटिक लिखा हुआ और ये मेरा होस्ट नेम और यहाँ 30050 मेरी IP। क्लियर हो गया, तो जिसमें आपका स्टैटिक लिखा हुआ है उस वाले नाम को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और ओके कर दिया। मेरी वेबसाइट कनेक्ट हो गई मेरे सर्वर से। अब मैं एक्सप्लोरर ओपन करती हूँ। नाम से ओपन हो गया yy. सॉरी मैंने अभी IP डाली है, नाम डालिए yy.m.com। ठीक है, तो नाम से हमारी वेबसाइट यहाँ पर
ओपन हो रही है। देखिए ये आपका क्लाइंट साइड पर भी ओपन होगा। आपका डीएनएस रिजॉल्व नहीं हो रहा क्योंकि एनआईसी टीमिंग कर रखी है।